और इस बीच आज दोपहर 2 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है। ये बैठक पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। देखिए हमारे संवाददाता आकाश वत्स की ये रिपोर्ट। बैठक दोपहर 2 बजे होगी और यहीं तेजस्वी प्रसाद यादव का जो घर है पटना में एक पोलो रोड पर यहीं ये बैठक होनी है। आरजेडी इस बार चुनाव में बुरी तरीके से हार गई। 143 उम्मीदवार आरजेडी के तरफ से मैदान में उतरे थे, लेकिन सिर्फ 25 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। 23% वोट आरजेडी के खाते में आई है, जिसके बाद पार्टी में मायूसी है। और आज दोपहर 2 बजे पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। खुद तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लगातार ट्वीट कर रही हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव भी बोल चुके हैं। इस बीच में लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटी जो पटना में उनके आवास पर थी 10 सर्कुलर रोड पर, जिन्हें ये उम्मीद थी कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो इसे सेलिब्रेट करने के लिए पटना आई हुई थी। लेकिन जब हार हुई, हार के बाद जब परिवार में भी हंगामा होने लगा तो वो तीनों बेटियां भी कल दिल्ली चली गई हैं। और परिवार में तकरार के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बाद लालू की 3 और बेटियां भी पिता के घर से चली गईं। सभी ने दिल्ली में मीसा भारती से उनके घर पर मुलाकात की। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। दिल्ली पहुंची रोहिणी आचार्य का गला रुंधा हुआ था, लेकिन दिल से निकली इन बातों का असर पटना तक है। लालू यादव की 3 बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा भी दिल्ली पहुंची। रोहिणी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। रोहिणी से उनकी 3 बहनों की ये मुलाकात मीसा भारती के घर पर हुई है। परिवार में हुए विवाद के बाद रोहिणी कितनी व्यथित थी, ये दर्द उनके बयानों से समझिए। हल्का पीछे थोड़ा भाई जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। भाई सारा बलिदान बेटी लोग बेटी को सवाल पूछे। इधर लालू और लालू परिवार में मचे कलह के बीच रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नया पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि हर परिवार में एक जहरीला होता है। परिवार में हुए विवाद से रोहिणी कितनी खफा हैं, ये उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से साफ दिखाई देता है। रोहिणी ने अपने नए पोस्ट में लिखा, परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। हालांकि रोहिणी ने जहरीला इंसान किसे कहा ये साफ नहीं है। इससे पहले उनके भाई तेज प्रताप यादव ने रोहिणी के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने परिवार में जयचंद की बात कही थी और उनका इशारा संजय यादव और रमीज की ओर था। तेज प्रताप ने लिखा था, सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगी तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ कि पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ने का काम खुद कर देगी। और रोहिणी आचार्य ने परिवार में विवाद और पार्टी की करारी हार के लिए कई बार रमीज नेमत का भी नाम लिया। आखिर कौन है रमीज, देखिए रिपोर्ट। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी के टारगेट पर रमीज नेमत भी है। रमीज नेमत कौन है, सबसे पहले ये जानिए। रमीज नेमत तेजस्वी के क्रिकेट के दिनों के दोस्त हैं और यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। रमीज नेमत बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। वे 2016 में आरजेडी से जुड़े थे। शुरू में डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे। इसके बाद तेजस्वी यादव के दफ्तर से जुड़ गए। रमीज की पत्नी श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी की नेता है। रमीज को लेकर विपक्षी भी लालू परिवार पर हमलावर है। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में उड़ा रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों?
जो जेल की यात्रा करके आया हो। और लालू परिवार का विवाद सार्वजनिक होने पर विपक्ष अब हमलावर है। बीजेपी का कहना यह है कि एक खानदानी सियासी विरासत का पतन है। चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। अब इसमें से एक ही परिवार रहा। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। ये खानदानी सियासत की खंडित विरासत है। अब खानदानी सियासत की खंडित विरासत इसलिए है कि कुछ पार्टियां जो हैं वो कुछ पार्टियों के लिए जो है वो परिवार ही पार्टी होता है और भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के लिए जो है वो पार्टी ही परिवार होता है। खानदानी विरासत और पानदानी सियासत करेंगे तो आपको इसी तरह का जो है वो नज़ारा देखना पड़ेगा। और लालू परिवार में ये दूसरा मौका है जब किसी महिला ने घर से निकाले जाने की शिकायत की हो। इससे पहले बहू ऐश्वर्या ने मारपीट की शिकायत की थी। इसे लेकर बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर तंज कसा। आज बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया। घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कहा है जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए ये लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। अभी तो शुरू हुआ है। उस परिवार का जो हालात है यह बहुत बताने का आवश्यकता नहीं है। आरोप संजय यादव पे लगाया, तेजस्वी यादव पे लगाया कि नहीं, देखिए स्वाभाविक है जो राजनीतिक दल अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाया तो स्वाभाविक है कि जब परिवार तक सारी चीज़ें सिमटी रहेगी तो वो धीरे धीरे इस स्वरूप में देखेगा जिसका कोई गोल नहीं है,